हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते अब खबरों की ओर। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के टीम दीपनगर के नवीनगर गांव में छापेमारी कर सुदामा कुमार के घर से 54 बोतल विदेशी शराब और बियर कैन बरामद किया है, जबकि पुलिस को देख धंधेबाज फरार हो गए। उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि होली पर्व को लेकर शराब कारोबारी के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर छापेमारी की जा रही है। हाँ, वो ऑफिस में आएंगे ही ना, वहाँ पर बतिया लीजिएगा। फटा हुआ बोड़ा है, दूसरा बोड़ा तो ठीक। बड़ा ब्रांड कम से कम काम उतने होता है, लिखा कोई चीज नीचे बढ़ जाता है। सुबह गश्ती के दौरान हम लोगों को गुप्त सूचना मिला कि नवीनगर गांव में सुदामा उर्फ सुबोध के अर्धनिर्मित मकान में ज़मीन में गड़ा हुआ शराब है। हम लोगों ने जाकर वहां छापामारी किया। छापामारी में छानबीन के दौरान उसके ज़मीन में गड़ा हुआ एक बोरा में था 54 बोतल विदेशी शराब, जिसका लागत 60 से 70 हज़ार रुपया है। उसके घर से बरामद हुआ है। दहेज लोभियों ने दहेज में 4 लाख रुपए और सामान मिलने के बाद भी शादी से इनकार कर दिया है। मामला सलीमपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। लड़की वालों ने घर में शादी की तैयारी के साथ साथ शादी का कार्ड परिवार व दोस्तों में बांट दिया और अब शादी से 1 सप्ताह पूर्व लड़के एवं उसके परिजनों का अलग नौटंकी शुरू हो गया है। अब लड़की वाले से 2 लाख रुपए और देने की मांग कर रहे हैं। लड़की वालों ने जब रुपए देने में विवशता दिखाई तो बारात नहीं लाने की धमकी दे रहे हैं। लड़की पक्ष से काफी बातचीत के बाद भी जब लड़के पक्ष के लोग शादी में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो लड़की पक्ष ने मामला को सलीमपुर थाने पहुंचा दिया और थाने में अपनी आप बीती बताकर लड़के वालों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है और अब पुलिस लड़के के विरोध में अग्रतर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अररिया जिले के जोगीहाट के विधायक शहनवाज आलम ने अभिभावक की शिकायत पर +2 हाई स्कूल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने विद्यालय की गिरती विधि व्यवस्था के लिए राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। विधायक ने कहा है कि विद्यालय में 18 शिक्षक हैं और पठन पाठन अन्य गतिविधियां भगवान भरोसे है। लापरवाही के कारण बच्चे को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं मालिक बढ़िया डील बनती नहीं गर्द गुबार सबका खंड मुख्य क्या है? अभी बच्चे तो बहुत दिन को अभी हम लोग 1 महीना से परीक्षा में बिजी थे सर। तो अभी आज से फिर परीक्षा शुरू हुई है, फिर 15 दिन उसमें बिजी रहेंगे सर। तो फिर साफ सुथरा भी करने के लिए समय चाहिए ना सर। यही बात है और क्या 1 महीने से जिमखाना को भी देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वर्षों बाद खुला है। सर ये सारी चीजें बिहार सरकार के कथनी और कथनी को दर्शाता है। मेरा जिला अररिया प्रशासन खास करके शिक्षा विभाग से आग्रह है, बिहार सरकार से आग्रह है, आपका ध्यान जो कि हाट हाई स्कूल की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे। यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से ढंग चलाने के लिए सहायता करें।
मोकामा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक गुप्त सूचना के आधार पर मोकामा पुलिस ने बढ़ापुर गांव में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एक पिकअप पर लदी शराब बेगूसराय की तरफ जा रही थी। बिहार में शराब पर प्रतिबंध के बावजूद इसके अवैध खरीद बिक्री बदस्तूर कायम है। मोकामा पुलिस के अनुसार तकरीबन 1300 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। वाहन चालक पुलिस को देखते ही फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन छानबीन शुरू कर दी है। मोकामा में लोगों के लिए महाजाम की गंभीर समस्या जी का जंजाल बन गया है। खासकर नेशनल हाईवे 31 और 82 पर सड़क जाम की समस्या कैंसर रोग की तरह बनती जा रही है। गुरुवार को भी मोकामा प्रखंड में महाजाम का नजारा देखा गया। हर तरफ महाजाम में हजारों वाहन रेंगते रहे, यहाँ तक कि एम्बुलेंस गाड़ी भी जाम में फंसी रही। इस महाजाम के कारण यातायात व्यवस्था बाधित रही। इस महाजाम को हटाने में पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं ली है। बगहा पुलिस जिले के भितहा थाना क्षेत्र के भुईधरवा के ईदगाह टोला में समूह का पैसा बांटने आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार समूह का पैसा बांटने आया युवक भुईधरवा पंचायत के ईदगाह टोला में महिलाओं को पैसा बांट रहा था। उसी वक्त उसके फोन पर बार बार फोन आ रहा था। उक्त बातें महिला समूह के महिलाओं ने कही है। पैसा बांटने के बाद वो जैसे ही गाँव से बाहर हुआ वैसे ही रोड पर खड़े अज्ञात बाइक सवार 2 लोगों ने रोककर बात करना चालू किया, जिसके उपरांत एक व्यक्ति ने उसके पीछे से पीठ पर गोली मार दी है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के वन प्रमंडल 2 के वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र स्थित भेड़िहारी वन परिसर के जंगल में रहुआ टोला के नजदीक एक गैंडा की मौत संदिग्ध हालत में हो गई है। हालांकि गैंडा की मौत के बाद वीटीआर के अधिकारी बीमारी और अधिक उम्र होने की बात कर रहे हैं। गैंडा की मौत कैसे हुई और किस कारण हुआ, गहन जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। बिहार के दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने दोनार चौक से टिहनी पुल निर्माण सहित 50 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाली विकास योजना का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार हर एक क्षेत्र में विकास का काम कर रही है। काम प्रारंभ हो गया ना। हाँ बिल्कुल। फिर इस बार तो आप कहेंगे मोदी सरकार, फिर इस बार बनाइएगा। सफाई की व्यवस्था की कमी है, मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगा कि कहीं भी कोई चीज की कमी है, अगर आपको मशीन की कमी है, रोड झाड़ने की कमी है, पूरा उठा हुआ रहता है, मेरा नाम लिखने का कहाँ ड्यूटी। 30 करोड़ 50 लाख का तो यहाँ बुटको द्वारा किया है, 15 करोड़ का, और 15 करोड़ का आज 94 को रोड का वहाँ हम लोग किए। और हम समझते हैं कि और जो योजना है वो अभी डीपीआर बन करके गया है। 100 करोड़ का पोखर का है, नमामि गंगे का है, उसमें एसटीपी लगाने का है। इसके अलावा जो ये नदी है उसमें घाट बनाने का है। हम समझते हैं कि 100-200 करोड़ की योजना जो प्रोसेस में है वो चुनाव के बाद भी उसका शिलान्यास काम शुरू होगा। माननीय कृषि मंत्री प्रेम कुमार द्वारा बिहार कृषि प्रबंधक एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती में ई किसान पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। माननीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि विभाग के अंतर्गत बामेती एक राज्य स्तरीय प्रसार एवं प्रशिक्षण संस्थान है। बामेती का मुख्य कार्य कृषि एवं कृषि संबंधी आधुनिक तकनीकों को किसानों तक पहुँचाना हेतु विभाग के पदाधिकारियों को साथ प्रसार कर्मियों एवं प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षित करना है।
कीजिए ना सर, बीच में क्लिक करता हूँ। बीच में नीचे चला गया। हाँ। एक मिनट, एक खेत खलिहान है, समय से मिलता सब है, अब न कोई परेशानी। अब विकास में बढ़चढ़ करने वाली कई सुनहरे घटनाएं जोड़ रही हैं। और पहले से किसान पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के कृषि एवं कृषि संबंध विषयों संबंधित पुस्तिकाओं, लीफलेट, सफलता की कहानियां, मैगजीन, अखबार, कृषि बुलेटिन इत्यादि को संग्रहित किया गया है। इसके साथ ही डिजिटल रूप में उपलब्ध नवीनतम उपलब्धियों, संयुक्त पाठ सामग्रियों को भी प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है। पुस्तकालय में ई-कियोस्क एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से पाठक ऑडियो एवं विजुअल के द्वारा देश विश्व स्तर की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बिहार सरकार के विभागों में पहली बार कृषि विभाग में ई-किसान पुस्तकालय की स्थापना की गई है। गुमराह होती हुई देश की वर्तमान युवा पीढ़ी को साहित्य, संस्कृति और कला क्षेत्र में फिर से जोड़ने का काम रंगलोक संस्था करेगी, जिसका किसी भी राजनीतिक दलों और संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि वास्तविक मानवीय मूल्यों और संवेदना आधारित ज्ञान के प्रति जागरूक करेगा। कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक और कवि सम्मेलन के माध्यम से पहले क्षेत्रीय फिर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होगी। यह कार्यक्रम आगामी 9 तारीख से शुरू होगी। इसमें कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमारे जो लोक कलाएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं, जैसे लोक कथाएं हैं, फिर लोक गाथाएं हैं और लोक कलाएं जो हमारे रंगलोक साहित्य, कला और संस्कृति के लिए समर्पित एक संस्था का निर्माण किया है, जो पूरे देश के स्तर पर पहले जिले से शुरू करेंगे और पूरे फिर स्टेट लेवल पर ले जाएंगे और फिर पूरे देश के स्तर पर यह काम होना चाहिए। और यह संस्था करने के लिए कटिबद्ध है कि नई पीढ़ी जो हमारी है वो हमारे साहित्य से कटती जा रही है। आज न वो हमारे पुराने कवियों को बल्कि वर्तमान कवियों को भी नहीं जानती। तो जब हम साहित्य और कला और संस्कृति से कट जाएंगे तो हम पशुवत हो जाएंगे। और आज जो समाज में जो भ्रष्टाचार और विभत्स जो वातावरण बना हुआ है, उसका मुख्य कारण है कि हम अपने बच्चों को विज्ञान की शिक्षा तो देते हैं, उसे व्यावसायिक शिक्षा तो देते हैं, परंतु उसे एक आदमी बनाने की शिक्षा हम नहीं देते हैं। जिले के पुलिस हाजत में पूछताछ के दौरान पुलिसिया पिटाई से 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पूर्व से मृत दोनों युवकों को चिकित्सकों द्वारा भी मृत घोषित कर दिया गया है। घटना जिला मुख्यालय डुमरा थाना हाजत की है, जहां पुलिसिया पूछताछ के दौरान हुई बेरहमी से पिटाई से मौत हो गई है। युवकों के शरीर पर पिटाई के निशान इस बात को बदखूबी प्रदर्शित करने के लिए काफी है कि थाना हाजत में इनके साथ किस तरह का सलूक किया गया होगा। सैदपुर की केस है, जिसके तहत लूट और मर्डर का केस था। उसमें पूछताछ के लिए 2 लोगों को हाजत लाया गया था और उस समय वो स्वस्थ था। हाजत में रखा गया तो बहुत लोग उससे मिलने भी आ रहे थे। प्रथम दृष्टया सस्पेक्टेड मामला लगता है और इसका भी पोस्टमार्टम होगा, मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट बनेगा और वीडियोग्राफी के तहत इसका ये होगा। हम लोग जो कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार। बेगूसराय जिले के बरौनी से खुलने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्रालय ने बरौनी के बदले सहरसा तक विस्तार कर सहरसा से चलाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के खिलाफ बरौनी के लोगों में आक्रोश है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल से जुड़े आधा दर्जन लोगों ने बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय के सामने अनशन शुरू किया है। इस आमरण अनशन में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र मेहता सहित भाजपा, कांग्रेस सहित
कई दल के लोगों ने समर्थन दिया है। दरअसल वर्षों से वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बरौनी से खुलकर नई दिल्ली जाती थी। आरोप है कि साजिश के तहत 7 मार्च से वैशाली को सहरसा तक विस्तारित कर दिया गया है और इससे बरौनी के लोगों में आक्रोश है। पहले तो हम समझते हैं ये बेगूसराय का दुर्भाग्य है और बेगूसराय में बरौनी का दुर्भाग्य है। एक ट्रेन है वो वैशाली जो यहाँ से दिल्ली तक जाती है और बरौनी के लिए काफ़ी अच्छा है, हम पूरे ज़िला वासियों के लिए अच्छा है। और उसको उठा करके सहरसा ले गया। सहरसा ले जाने के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी बेगूसराय वाला को है, बेगूसराय ज़िला के लोगों को परेशानी है। और इस परिस्थिति में रेल मंत्रालय का जो ये निर्णय है, इस निर्णय पर आज सब लोग धरना पर बैठे हैं। हम तमाम लोग धरनाकारी तमाम साथियों के साथ हैं और हम समझते हैं ये गलत है और बेगूसराय और बरौनी से जो ये वैशाली को हटाया जा रहा है ये गलत है और पुनः बरौनी से ही ये वैशाली चले, इसके लिए ये संघर्ष हो रहा है। ये संघर्ष आने वाले दिनों में काफ़ी तीव्र हो जाएगा। हिलसा कोर्ट के न्यायाधीश ने पुत्र की हत्या के मामले में पिता को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। बताया जाता है कि कराय परशुराय थाना के मेढवा गांव में वर्ष 2015 में ब्रिजलाला प्रसाद अपने ही पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक संजय कुमार की पत्नी शकुंतला देवी द्वारा अपने ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। FIR में संजय के पिता के अलावा मां को भी अभियुक्त बनाया गया है। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने अभियुक्त रीता देवी को दोष बताते हुए अभियुक्त ब्रिजलाला यादव के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था। पुलिस द्वारा समर्पित आरोप पत्र पर प्रथम अपर जिला जज के कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके बाद आज ब्रिजलाला प्रसाद को अपने ही पुत्र संजय कुमार की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई है। हाल के दिनों में मुंगेर सहित बिहार के कई जिलों से AK-47 जैसे हथियारों के लगातार मिलने के बाद बिहार खुफिया सूत्रों के रडार में है। आधुनिक और प्रतिबंधित हथियारों का सिरा हाजीपुर से भी जुड़ा है, जहां पुलिस ने AK-56 बरामद किया है। बरामद AK-56 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना है। राधोपुर दियारा के कुख्यात सोहन गोप के सहयोगी के यहाँ छापेमारी के दौरान पुलिस ने AK-46 के साथ मैगजीन और कारतूस भी बरामद किया है। बेहद प्रतिबंधित और आधुनिक इस हथियार के अपराधियों के पास मिलने से पुलिस ने चिंता जाहिर किया है। इसको भी दिवा दीजिएगा अपना बाप अपना बाप सटेला नहीं अपना बाप। एक्चुअली हमारे ट्रक बिगड़ा हुआ है पुल के पास, एक ट्रक बिगड़ गया है। उसका कैसे छूना हुआ कि सर ये स्पेसिफिक होता है किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो एमिनेशन है, इसका हम लोग फोरेंसिक से जांच भी कर ये जो 156 कल हम लोगों ने रिकवर किया है सैदपुर हुलास गांव से शंकर राय के मकान से, ये ओरिजिनल है। इसका जो एमिनेशन है वो भी हम लोगों ने देखा है। इसका जो बट नंबर उसको हम मिलान करवा रहे हैं, तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही बना हुआ है। आगे किस तरीके की ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के जो हथियार हैं ये हमारे जो पुलिस फोर्सेज होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज होता है, आर्मी के पास ही होते हैं, या फिर जो नक्सल क्षेत्र हैं
या फिर जो उग्रवादी हैं उनके पास इस तरह के हथियार बरामद होते हैं। जो क्रिमिनल गैंग्स के पास भी धीरे धीरे इस तरह के हथियार निश्चित रूप से चिंता का विषय है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।